नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे बेहद खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित PS त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आज हम बातचीत करने वाले हैं जीवन में अनुशासन की। देखिए, जीवन में अनुशासन का बेहद महत्व होता है और इसी वजह से विद्यार्थी जीवन में सबसे पहले अनुशासन ही सिखाया जाता है। और अनुशासन से कैसे जीवन में सफलता आती है, अगर आपके जीवन में अनुशासन नहीं है तो क्या इसमें ग्रहों का फेर है, इस पर आज चर्चा करेंगे। साथ ही होंगे आप सभी के सवाल और पंडित जी के जवाब, पंडित जी के समाधान। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0771-400-8777 पर। मगर कार्यक्रम की शुरुआत में ही हम दर्शकों से ये निवेदन करते हैं कि आप हमें कॉल करते वक्त अपनी टीवी का वॉल्यूम यानी टीवी की आवाज बंद कर दें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पंडित जी, आपसे जानते हैं आज का पंचांग और राहुकाल। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और दिन शनिवार। दशमी दोपहर 4:40 तक, स्वाति नक्षत्र 11:25 तक का चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:49 से 10:29 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और बात करते हैं अनुशासन की। बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि मैं कह ही रही थी कि जीवन में अनुशासन का बेहद महत्व होता है और इसीलिए ही विद्यार्थी जीवन में सबसे पहले हमें डिसिप्लिन यानी अनुशासन सिखाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अनुशासन की अगर जीवन में कमी है तो किस तरह के उपाय करें, किस तरह से इस पर पार पाएं? देखिए, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इसका मतलब होता है कि किसी भी जातक का मन ये तय करता है कि आपके जीवन में कितना अनुशासन होगा और कितना धैर्य होगा, कितनी समझदारी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मन पर अनुशासन करने की ताकत व्यक्ति में होनी चाहिए। और जन्म कुंडली से हम इस मन को तीसरे, पांचवें, भाग्य और 11वें स्थान से देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश, तृतीयेश, पंचमेश, भाग्येश और एकादशी, छठे, आठवीं, 12वीं बैठ जाए या पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए या किसी भी परिस्थिति में तीसरे स्थान पर राहु जैसे पाप ग्रहों का संबंध बन जाए या तृतीयेश राहु जैसे पाप ग्रहों से संबंध बना करके छठे, आठवीं, 12वीं बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में आपका मन पर नियंत्रण नहीं रहता। मन पर नियंत्रण नहीं रहता, इसका मतलब आपके जीवन में अनुशासन की कमी हो जाती है, आपके निर्णय गलत होने लगते हैं और आपके जीवन में परेशानियां पैदा हो जाती हैं और यहीं से आपकी परेशानियों की लगातार वृद्धि होती रहती है और आप अंत में बहुत परेशान होकर के जीवन में असफल हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि इस मन पर कैसे नियंत्रण किया जाए और मन के नियंत्रण के लिए क्या कोई निदान है? यस, मननात् त्रायते इति मंत्रो। मनन करने से जिसमें त्राण मिले उसका नाम मंत्र है। इसे फ्रिक्वेंटली जप करने से आपका मन नियंत्रित होता है। आप विज्ञान में इसे हिप्नोसिस कहते हैं। जैसे आपने मंत्र पढ़ा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपने धारणा में रखा कि आप कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को सपरिवार देख रहे हैं, उनके चरणों में बैठकर आपने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप किया। जैसे ही इस धारणा के साथ आपने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना शुरू किया और अपने कानों से इन मंत्र को सुनना शुरू किया, तो आप देखते हैं कि आपका मन एकाग्र हो जाता है और फिर आप बड़े आसानी से अपनी क्रियाओं को बड़ी अनुशासित ढंग से कर सकते हैं। बस यही मंत्र का जप, शनि मंत्रों का जप करना चाहिए, क्योंकि काल पुरुष के 10वें और 11वें स्थान के स्वामी होते हैं शनि। यदि आपके जीवन में मन का अनुशासन ना हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में शनि मंत्रों का जप करें, शनि के द्रव्यों का दान करें, मतलब लोहा, काला कपड़ा, काले तिल इत्यादि का दान करें, शनिवार का व्रत करें, भगवान शनि की उपासना करें, तो आपके जीवन में अनुशासन आता है। अनुशासन से धैर्य और धैर्य से समझदारी, समझदारी से अच्छे निर्णय और अच्छे निर्णय से आपके जीवन में सफलता बढ़ती है। तो अनुशासन को अपने जीवन में जरूर लाएं। इसके लिए जो उपाय पंडित जी बता रहे हैं वो भी जरूर करें। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है जिसका उपाय आपको समझ में नहीं आ रहा है या ऐसा लग रहा है कि ये परेशानी आखिर कब दूर होगी और क्यों ये आपके जीवन में घट रहा है, तो इसके लिए आप पंडित जी को कॉल करके भी उनसे समाधान ले सकते हैं। और इसके लिए हमारा फोन नंबर है 0771-400-8777। तो चलिए पंडित जी, अब समस्याओं की ओर रुख करते हैं जिसका समाधान आपको निकालना है और जिसका इंतजार दर्शकों को रहता है। सबसे पहले आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से हमारे साथ विजय जी जुड़ रहे हैं। विजय जी अपना सवाल पूछेगा, जन्मतिथि, समय, स्थान भी बताइएगा। विजय जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 1/8/93। 1/8/93 और समय है 8:15 सुबह। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है खुर्जा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। जी,
क्या जानना चाहते हैं? मेरा बेटा की ऐसा है जी कि ये इस वक्त सहायक अध्यापक है, टीचर है ये गवर्नमेंट, लेकिन ये कैरियर के चक्कर में कि मुझे आगे और बढ़ना है, और तो ये शादी नहीं करना चाहता सर। शादी को मना करता है कि मैं जब तक अपना कैरियर और अच्छा प्राप्त नहीं कर लूंगा शादी नहीं करूंगा। तो हमें थोड़ा माँ बाप में थोड़ी चिंता रहती है कि भाई ये शादी की तरफ मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं है, सब कहने का मतलब ये है। और वैसे ऐसी कुछ नहीं है कि उसमें कमी हो कोई, लेकिन उसका परिवार की तरफ कोई झुकाव भी नहीं है कि भाई हम शादी करके आगे गृहस्थी बसाएंगे। ये है। चलिए, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो इसका शादी कब होगी, या ये शादी या होगी नहीं, या शादी सफल होगी, ये है सब। चलिए रचना जी, ये एक बड़ा बढ़िया शानदार प्रश्न है कि एक जातक प्रोफेशनली सेटल्ड है ना, और ग्रहों की स्थितियां ऐसी भी नहीं कहती कि वो मन से विकृत हो, किसी प्रकार का व्यसन हो, शारीरिक रूप से परेशान हो या आर्थिक रूप से परेशान हो, पारिवारिक जिम्मेदारियां हो, सब कुछ भी नहीं है, पर वो शादी नहीं करना चाहता। इसकी वजह क्या है? चलिए इस जन्म कुंडली को देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह है और इसकी जो राशि है वो धनु है। इसके 7वें स्थान में शनि। आज हम चर्चा करेंगे शनि की, क्योंकि आज वार शनि का है, चर्चा जरूर कर सकते हैं। शनि एक ऐसा प्लैनेट है जिसके 7वें स्थान में किसी भी प्रकार संबंध बनाने से जातक की शादी में परेशानी आती है। यहाँ पर शनि 7वें स्थान में स्वयं पूरी तरह से विराजमान है, और जिसके चलते इस बच्चे की शादी में काफ़ी डिले हो रहा है। इसको हम बोलते हैं डिले, डिस्प्यूट एंड डिस्टर्बेंस, 3D इम्पैक्ट ऑफ द शनि। शनि के कारण शादी में डिले होता है, शादी के बाद परेशानियां होती हैं, डिस्प्यूट्स काफ़ी होते हैं, और शादी के प्रक्रिया में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आ सकती हैं। अब सवाल यह है कि इसका निदान क्या है? तो इसका निदान है अर्क विवाह। धर्म सिंधु में अर्क विवाह का प्रकरण बड़े विस्तार से लिखा है, और कर्मठ गुरु और कर्मयाग जैसे ग्रंथों में भी अर्क विवाह का प्रकरण लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में जब 7वां स्थान किसी भी प्रकार से पाप ग्रहों से बाधित हो, तो ऐसी स्थिति में शादी से पहले नांदीमुख श्राद्ध और नांदीमुख श्राद्ध के साथ में अर्क विवाह कराना चाहिए। शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में कराया जाना चाहिए। तो ये अर्क विवाह करा ले तो आपके बेटे का विवाह भी हो जाएगा। याद रखें कि इस बच्चे के 7वें स्थान में शनि है, शादी ये पक्के तौर पर करेगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। आमतौर पर बच्चे इन दिनों में पारिवारिक जिम्मेदारियां लेने के लिए नहीं दिखाई पड़ती। ये बहुतायत में टेंडेंसी है, मतलब ये 1, 2, 3 बच्चों की परेशानी नहीं है, बहुतायत में बच्चों की परेशानी है। तो अब सवाल ये है कि शादी करेगा कब? इस समय शनि के अंतर दशाएं चल रही हैं। 2 बात याद रखिए, क्या इस बच्चे को कोई लड़की पसंद है, ये पता कर लीजिएगा, और नहीं तो मार्च 2023 तक इंतजार करिए। जैसे ही शनि की अंतर्दशाएं समाप्त होंगी, इसकी शादी पक्के तौर पर हो जाएगी। पंडित जी, ये तो बात हुई ज्योतिष की, लेकिन इसके विपरीत ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं है कि अगर हमारा इंटरेस्ट पर्टिकुलरली किसी चीज में उस वक्त नहीं है तो हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। हो सकता है कि उनका फोकस इस वक्त अपने कैरियर पर हो, पूरा ध्यान वो अपने कैरियर पर लगाना चाह रहे हो, और इसलिए भी वो अभी फिलहाल शनि की दशाओं में पक्के तौर पर बच्चे का जो फोकस है वो करियर पर होता है। अभी उन्होंने कहा कि उसके पास एक अच्छी नौकरी है, मगर वो एक और अच्छी नौकरी चाहता है, इसलिए शायद वो शादी जैसे बंधन में बंधने से थोड़ा सा गुरेज कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर बच्चे का फोकस इस वक्त पूरी तरह से कैरियर पर है तो आपको भी उनका पूरा पूरा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर कैरियर में और सफलता अर्जित करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके जीवन में सफलता के साथ साथ खुशियां भी रहेंगी, और वो आपको भी जरूर खुश करेंगे। अगले कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं। रेखा जी हमारे साथ भिलाई से हैं। रेखा जी अपना सवाल पूछेगा, जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। हेलो हाँ जी रेखा जी, फटाफट जी बताएं, फटाफट डेट ऑफ बर्थ। 3 अगस्त और 2003। जन्म समय? बच्चे के लिए पंडित जी पूछना है मुझे। नहीं, जन्म समय? जन्म समय 9:25। सवेरे शाम? सुबह। जन्म स्थान? जन्म स्थान पंडित जी बैतूल। क्या जानना चाहती है, बेटी है बेटा? बेटा है पंडित जी, वो बहुत चंचल है। अब वही 12वीं का पेपर दिया है, लेकिन उसको आगे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा पंडित जी। उससे पूछना है, बस बहुत उसका चंचल है, आगे भी बहुत सोचता है, उतना करा नहीं पाती पंडित जी, करा नहीं पाऊंगी मैं। बहुत ऊंचा सोचता है। सब्जेक्ट क्या लिया इस बच्चे ने? सब्जेक्ट लिया है कॉमर्स लिया है पंडित जी। कॉमर्स लिया हुआ है, और कॉमर्स में किसी तरह का डिलेमा तो नहीं होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं डिलेमा है तो है किस चीज़ का। इस बच्चे का जन्मलग्न कन्या है, उसकी राशि भी कन्या है, इसके 3रे स्थान में केतु, भाग्य स्थान में राहु है। अभी हमने चर्चा की कि किसी भी जातक के लग्न 3रे, 5वें, भाग्य और 11वें स्थान में
शनि राहु जैसे पापग्रह बैठ जाए और तो ऐसी स्थिति में बच्चों की लाइफ में इस तरह से डिलेमा हो सकता है, करियर में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। सवाल ये है कि ये सब्जेक्ट आगे क्या लेगा और क्या लेना चाहिए। आदर्श रूप में देखें तो शनि के अंदर दशाएं चल रही हैं, बुध के अंदर दशा, मुझे ऐसा लगता है कि इसे सिंपल BBA या BCom कर सकता है, उसके बाद MBA करके और ये बैंक फाइनेंस इंश्योरेंस को अपना करियर बना सकता है। क्या करना चाहिए, तो इस बच्चे को एक बढ़िया सा 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का उपल पहना दे। बच्चे से कहें कि शुक्रवार का व्रत किया करे, माता के मंदिर में घी का दिया जलाया करे और नित्य दुर्गा स्तुति का पाठ किया करे। ऐसा करने से इसके जीवन में अनुशासन के साथ में तरक्की भी आएगी। जी पंडित जी। जी चलिए, अगले कॉलर दुर्ग से हमारे साथ अमन जी हैं। अमन जी अपना सवाल पूछेगा। अमन जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? अमन जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है कि नहीं। चलिए, अमन जी के साथ तो संपर्क नहीं हो पा रहा है। अमरचंद जी राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, अपना सवाल पूछिएगा, साथ ही अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। 15 नवंबर 1963। जी, 1963, सुबह 7:15। जी जी स्थान देवली, जिला टोंक, राजस्थान। जी, क्या सवाल जानना ये है चाहते कि जी मैंने स्कूल चला था, स्कूल बंद हो गया और मैंने भी बहुत प्रयास किया, स्कूल नहीं चला। अब मैं क्या धंधा करूं, क्या व्यवसाय करूं कि मेरा व्यवसाय अच्छा चले। मेरा साड़ी का बिजनेस का विचार है और रेडीमेड का विचार है, दोनों में से किसमें करूं मैं धंधा, कौन सा व्यापार करूं? एक बार फिर से बताएं, रेडीमेड के अलावा क्या बताया आपने? साड़ी का। किसका? साड़ी का। साड़ी का, मतलब कपड़े का ही काम करना चाहते हैं, दाएं बाएं घूम के। देखे लेते हैं कि क्या रेडीमेड का काम आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अब स्कूल तो बंद हो चुके हैं। एक बात और भी है रचना जी, आपने शायद देखा होगा, भारत का ये स्वर्णिम युग है कह सकते हैं, जब राज्य सरकारें शिक्षा पर बड़ा गंभीर ध्यान दे रही हैं। मतलब देश में 70 सालों बाद या उससे भी ज़्यादा सालों बाद ये समझ में आ रहा है कि राज्य सरकारें गंभीरता से शिक्षा एक विषय पर गंभीर हो रही हैं और शायद इसके चलते प्राइवेट स्कूल्स बड़ी तेज़ी से बंद हो रहे हैं। ये एक बड़ी परेशानी है और कोरोना के कारण भी ये बंद हुआ। बहरहाल आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि आपकी तुला है, 5वें स्थान में बृहस्पति, बहुत दिन तक आपने स्कूल चलाया, मगर 30वें स्थान में शनि, लग्न में शुक्र बैठे हैं। मुझे से लगता है रेडीमेड कपड़ों का काम ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अब इसमें आप सेगमेंट चुन सकते हैं, आप चाहें तो बच्चों के कपड़े या फिर लड़कियों के कपड़े या लड़कों के कपड़े या फिर महिलाओं के कपड़े यानी साड़ी, ब्लाउज, इस तरह के भी चुन सकते हैं। मतलब आपके लिए रेडीमेड गारमेंट्स का काम बहुत अच्छा रहेगा। इनमें से किसी भी एक सेगमेंट में जाकर के या एक से अधिक सेगमेंट में जाकर के आप काम शुरू कर सकते हैं। एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें, गुरुवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें। अब जुलाई 2023 तारीख याद रखिएगा, जब केतु में शुक्र का अंतर समाप्त हुआ, उसके बाद आपके करियर में बड़ी तेजी से बूम आएगा, मगर काम आपका बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि जो भी उपाय पंडित जी बता रहे हैं उससे आपके जीवन की परेशानियां जरूर खत्म होंगी। तो जैसा कि हर रोज हम सितारे हमारे के आखिर में पंडित जी से कुछ ऐसे सवालों का जवाब लेते हैं जो नॉर्मली हमने कभी घर में या किसी से सुना होता है और हमें जानना होता है कि आखिर इसके पीछे के तथ्य क्या है। मेरी तरह आपको भी कभी ना कभी किसी न किसी ने घर में ये जरूर कहा होगा कि शनिवार के दिन तेल नहीं खरीदना चाहिए। क्यों नहीं खरीदना चाहिए, और अगर नहीं खरीदना चाहिए तो इसके पीछे के तथ्य क्या हैं? क्या वाकई में नहीं खरीदना चाहिए, ये खरीदा जा सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब आज पंडित जी से लेंगे, लेकिन शो के आखिर में फिलहाल कॉलर्स का रुख कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ आज नागपुर से संगीता जी हैं। संगीता जी, अपना सवाल पूछिएगा। संगीता जी, स्वागत है आपका, बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मेरे पति का डेट ऑफ बर्थ है 2/4/63। एक धीरे धीरे बताइए। 2/4/63। 63 या 6? 63। अच्छा, जन्म समय? दोपहर के 2:45। बहुत सुंदर। जन्म समय, जन्म स्थान? मुंबई, बांद्रा। बहुत सुंदर। क्या जानना चाहते हैं? और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3/8/71। एक मिनट। 3 अगस्त 1971। हाँ, 3/8/71। सुबह का 6 बजे। और जन्म स्थान? बुल्ढाना, महाराष्ट्र। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं?
पंडित जी मुझे ये पूछना है कि हम दोनों के बहुत झगड़े होते हैं। मेरे पति बहुत यानी तंबाकू खाते हैं। ये तो मुझे ये नहीं लगा, पता चल रहा है कि क्या मेरी गलती रहती है कि उनकी बहुत ही झगड़े होते हैं 5-5 मिनट। अच्छा ये बताइए कि कितने साल हो गए शादी को? 33 साल हो गए। तो 33 साल बाद समझ में आ रहा है कि आपके पति तंबाकू खाते हैं? नहीं खाते तो बहुत साल से। तो पहले झगड़ा क्यों नहीं किया? नहीं ना। पहले झगड़ा क्यों नहीं किया? क्या पहले झगड़ा क्यों नहीं किया? अभी क्यों किया? पहले भी किया, पहले सुनते ही नहीं है। तो पता नहीं कि मेरी गलती है कि उनकी गलती है, पता ही नहीं चलता। बताते हैं गलती किसकी है, ये भी बताते हैं। असल में आपके हस्बैंड का जन्मलग्न कर्क है और उनकी राशि भी कर्क है। 7वें स्थान में शनि बैठे हैं, लग्न में राहु है, गुस्सा उनके पास भी ज़्यादा है और यही स्थिति आपकी जन्म कुंडली में भी दिखाई पड़ती है। आपकी भी जन्म कुंडली में आपका जन्मलग्न कर्क है और आपकी जो राशि है वो वृश्चिक है, मगर 7वें स्थान में मंगल राहु है। तो ऐसा कह सकते हैं कि पति को स्वभाव में गुस्सा ज़्यादा है और आप उनको लगातार छेड़ते रहती हैं, शायद इसके चलते ही विवाद होते हैं। पर मैं आपको बताऊं, उम्र बीती बुत परस्ती में, इस उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। आपको भी आदत हो गई है झगड़ने की और इसे ही मन में बड़ा शांति और सुकून मिलता है। बहुत सारे पंखे बड़े ज़ोर से आवाज़ करते हैं और हमें इन्हीं ज़ोर से चलते हुए पंखों में सोने की आदत पड़ जाती है। तो इसलिए लगता है किसी तरह लड़ झगड़ के बड़े शांति से अपनी ज़िंदगी जी लें, कहीं कोई तकलीफ़ नहीं है, बढ़िया चल रहा है जीवन। बस ये याद रखें कि झगड़ें मगर सॉरी करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आपको ऐसा लगे कि झगड़ा थोड़ा ज़्यादा है तो शांत रहें और मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें और अपने हस्बैंड को सुंदर एक 4 कैरेट का अच्छा सा मोती और 4 कैरेट का पुखराज पहना दें, एकदम शांति हो जाएगी। चलिए, वैसे तो समय का अभाव है लेकिन फिर भी जल्दी से ग्वालियर से हेमलता जी आपका सवाल ले लेते हैं। फौरन अपना सवाल पूछिएगा, साथ ही जन्म तिथि समय और स्थान बताइएगा। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। मैं अपने भांजी के बारे में जानना चाहती हूँ, उसकी शादी कब तक होगी? उनकी जन्म तारीख 13 जून जी 1990 है और समय सुबह के 5:15 बजे। 5:15 जी। और जन्म स्थान दिल्ली। अच्छा, क्या करते हैं आपके भांजे जी? वो किसी उसमें मॉल में मैनेजर है जी। दिल्ली के किसी मॉल में मैनेजर के पद पे है। चलिए आइए देखते हैं, शादी नहीं हो रही, चक्कर क्या है। आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न वृषभ है, राशि इसकी मकर है, सप्तमेश मंगल शनि से आक्रांत है। मुझे से लगता है शादी नहीं करते, ऐसा नहीं है। शादी जिससे करना चाहते हैं उससे शादी नहीं हो पा रही। शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा लें और उस बच्चे को 4 कैरेट का जामुनिया 4 कैरेट का ओपल धारण कराएं, शादी भी होगी और शादी के बाद का जीवन भी बढ़िया रहेगा। मगर बच्चे की शादी से पहले उसकी रजा जरूर जानने की जरूर अच्छा रहेगा जी। चलिए, और अब उस सवाल की बारी कि पंडित जी शनिवार के दिन क्या तेल नहीं ही खरीदना चाहिए? ऐसा मैंने सुना है। इस प्रश्न को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। बिल्कुल। शनिवार के दिन तेल, नमक, उड़द, काला तिल, लोहा नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इसका दान करने का विधान है। ओके, राइट। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में दोष हो तो आप शनि का दान करते हैं। यदि शनि के द्रव्यों को घर में लेकर आएंगे तो नमक के लाने से कर्ज, तेल के लाने से रोग और लोहे के लाने से आपके जीवन में हानियां होंगी। इसलिए कोशिश करें कि नमक, तेल, तिल और उड़द, लोहा, इन चीज़ों को कोशिश करें, काला कपड़ा ये शनिवार के दिन ना लाएं। ऐसी धारणा है कि इनका दान करने से शनि दोष कम होते हैं। इसका मतलब है कि इनको खरीदने से शनि दोष बढ़ते हैं। तो आप यही जाने रहिए कि हमें दान करना है, दियते इति दानम, दान करने से ये चीज़ें शनि का प्रकोप कम होता है। यदि हम खरीद कर लाएंगे तो शनि का प्रकोप बढ़ेगा और शनि आपकी जन्म कुंडली में जिन भावों को, जिन कारणों को बढ़ाते होंगे वे कारण ज़्यादा बढ़ करके आपके पास आ जाएंगे। इसलिए इन चीज़ों को खरीदी नहीं करनी चाहिए। चलिए, तो ये है तर्क और ये है तथ्य और उम्मीद करती हूँ कि आपके मन में भी जो सवाल थे वो मैंने कहीं ना कहीं पूछे होंगे। लेकिन इसके इतर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है इस तरह के जिसके तथ्य के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। रचना नितेश इस नाम से मैं आपको सोशल मीडिया में मिलूंगी। IBC24 के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स में आप हमें DM यानी कि डायरेक्ट मैसेज करके भेज सकते हैं या फिर सितारे हमारे के नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। कल फिर से हाजिर होंगे लेकर सितारे हमारे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।